हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। तुला या लिब्रा लगन की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है? नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर कोविड लॉकडाउन के बाद मेरे पास बहुत कुंडली आई थी जहां लोगों को नौकरी मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो नौकरी के बारे में सब कुछ देखेंगे और उसके उपाय क्या करने हैं इसको भी देखेंगे। तो पहले आप देखिए, तुला लगन की कुंडली में नंबर 7 यहाँ लिखा होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 7 यहाँ लिखा है तो आपकी तुला लगन की कुंडली है। नौकरी देखने के लिए हमें 12 के 12 भावों में से कोई भाव देखने होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इनमें से कोई ग्रह एप्लीकेबल होगा। जब भी ये ग्रह दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में चलेंगे तब ये ग्रह व्यक्ति को नौकरी देंगे। तो जन्म कुंडली का छठा भाव हमें नौकरी दिखाता है। यहां पर नंबर 12 लिखा है, इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। तो पहले कारक बृहस्पति देव हो गए, जो जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे नौकरी मिलने में सहायक होंगे। दूसरा, इस भाव में जो भी ग्रह बैठे हो वो मदद करेंगे और जब व्यक्ति को नौकरी मिलेगी तो कर्म स्थान भी उस दशांतर दशा में अवश्य आएगा। तो कर्म स्थान के मालिक चंद्रमा देवता या यहां बैठा कोई भी ग्रह दशांतर दशा में होना चाहिए। और जब व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो व्यक्ति को धन लाभ भी होता है। तो धन भाव यानी कि जहां नंबर 8 लिखा है, मंगल देवता इसके मालिक है। तो मंगल देवता या यहां बैठे कोई भी ग्रह दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में होने चाहिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भाव छठा भाव होता है, इसका होना अति आवश्यक है। इसके बिना नौकरी नहीं मिल सकती। तो छठे भाव को हमने कैसे देखना है? यहां पर कुंडली में ऐसा हो सकता है कि यहां पर कोई भी ग्रह ना हो या यहां पर एक से ज्यादा ग्रह हो। तो दोनों कंडीशन को हम देखते हैं। पहला, जब यहां पर कोई भी ग्रह ना हो तब हमें इसके मालिक बृहस्पति देव की पोजीशन कुंडली में चेक करनी है। अगर बृहस्पति देव लग्न में बैठे होंगे तो ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी। व्यक्ति मेहनती होगा, नौकरी में मेहनत बहुत करेगा, नौकरी मिलने के लिए ये पोजीशन अच्छी है। द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो ये धन भाव में आ गए, ये पोजीशन भी नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छी है। तृतीय भाव में आ गए तो व्यक्ति स्वराशि हो गया। यह व्यक्ति नौकरी में मेहनत बहुत करेगा, यात्राएं बहुत करेगा, संचार माध्यम आईटी के क्षेत्र में, मीडिया में, पब्लिकेशंस, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में व्यक्ति जुड़ सकता है। चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति जन्म कुंडली में हो तब बृहस्पति इस राशि में नीच हो जाते हैं। तो इनका नीच भंग राजयोग देखना अति आवश्यक है। फिर भी यह भाव अच्छा है और यहाँ पर तीनों नक्षत्र अच्छे होते हैं तो नौकरी मिलने में सहायक ही होंगे। और व्यक्ति को नौकरी व्यक्ति के होम टाउन में मिल सकती है या एजुकेशन से जुड़े कार्यों में मिल सकती है। जब बृहस्पति देव जन्म कुंडली में पंचम भाव में होंगे तो ये पोजीशन भी नौकरी मिलने के लिए अच्छी है, मगर यहाँ नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। जब बृहस्पति देव छठे भाव में ही बैठे हो तो स्वराशि होकर बहुत ताकतवर हो जाएंगे और नौकरी मिलने के लिए यह सबसे अच्छी पोजीशन हम गिनेंगे। जब सप्तम भाव में बैठे होंगे तो ये व्यापार का भाव है। यह व्यक्ति को व्यापार या नौकरी में से कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। जब बृहस्पति देव अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव कमजोरी का, कष्ट और पीड़ा का भाव होता है, तो यहां नौकरी में ये प्रॉब्लम करेंगे। मगर यहां बैठकर कष्ट और पीड़ा के साथ जुड़े हुए कार्यों के साथ व्यक्ति की नौकरी जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कार्य, हॉस्पिटल से जुड़े कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्य, या किसी उद्योग में या फैक्ट्री में व्यक्ति को नौकरी दिलवा सकते हैं। यदि बृहस्पति देव कुंडली में नवम भाव में बैठे हो तो यह भाग्य स्थान है, मगर बृहस्पति यहाँ पर डेट्रीमेंटल हो जाएंगे। तो नौकरी मिलने के लिए स्थिति एवरेज है और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बृहस्पति देव अगर दशम भाव में बैठे होंगे यहाँ अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। मगर फिर भी इस कंडीशन में हमें सावधान रहना है, क्योंकि कई केस में ऐसा देखा गया है कि जब बृहस्पति देव यहाँ बैठे होंगे तो व्यक्ति अपने काम में दूसरों के प्रति बहुत ही हेल्पफुल नेचर का और ज्यादा चालाक नहीं होते हैं, तो उस वजह से उनको प्रोफेशन में प्रॉब्लम होती है। तो यहां बैठे बृहस्पति के साथ व्यक्ति को प्रोफेशन में बहुत ही चालाक और बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। 11वें भाव में यदि बृहस्पति हो तो ये लाभ स्थान है, कुंडली का सबसे अच्छा भाव। तो नौकरी मिलने के लिए यह भाव भी बहुत अच्छा है। यदि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे होंगे तो यहाँ डेट्रीमेंटल हो जाएंगे और यहाँ नौकरी मिलने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, अथवा व्यक्ति की नौकरी ये विदेश से जुड़े कार्यों से या हॉस्पिटल इत्यादि से जोड़ सकते हैं।
अब अगली कंडीशन, जब यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो, अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। यदि सूर्य देवता यहाँ बैठे होंगे तो सूर्य देवता गवर्नमेंट के कारक हैं, गवर्नमेंट की नौकरी मिलने में सहायक होते हैं। लाभेश होंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। चंद्रमा देवता यहाँ बैठे होंगे, चंद्रमा देवता कर्म स्थान के मालिक है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और व्यक्ति का मन नौकरी में लगेगा, नौकरी में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। मंगल देवता यदि यहाँ पर बैठे होंगे, मंगल देवता धन भाव के मालिक होते हैं, तो नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मगर मंगल देवता यहाँ बैठकर व्यक्ति को व्यापार भी दे सकते हैं। बुध देवता यदि यहाँ पर विराजमान होंगे तो व्यक्ति की नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस बहुत हो सकते हैं। बुध देवता कमजोरी दे सकते हैं, या व्यक्ति का काम विदेश या हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से हो सकता है। जब छठे भाव में शुक्र देवता बैठे होंगे, शुक्र देवता कुंडली के लग्नेश है, मगर ये नौकरी में प्रॉब्लम कर सकते हैं व्यक्ति के, तो उस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। और व्यक्ति की नौकरी हो सकता है कि इंश्योरेंस के काम में, हॉस्पिटल के कार्यों में, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों में, इंश्योरेंस इत्यादि के कार्यों में, उद्योग में, फैक्ट्री, प्रोडक्शन में जुड़ी हो सकती है। यहां शनि देव यदि विराजमान हो तो शनि देव इस व्यक्ति को नौकरी मिलने में सहायक होंगे, मगर रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं और साथ में ये नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस दे सकते हैं। जब छठे भाव में राहु बैठे हो तो राहु ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं, तो नौकरी के लिए अच्छा गिना जाएगा। अगर केतु यहाँ पर बैठे होंगे तो केतु कुछ कमजोरी लाते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नौकरी मिलने में ये प्रॉब्लम करे। अब छठे भाव के अलावा कुंडली में 11 भाव और होते हैं। इन 11 भाव में से हमने कौन से भाव देखने हैं जो जरूरी है, उसके लिए पहले आप देखिए जहां नंबर 3 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है। इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हो, एक या एक से ज्यादा, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यदि वो जन्म कुंडली में है, तो जब भी वो ग्रह दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएगा तब वो नौकरी मिलने में सहायक होगा। इसके बाद जहां नंबर 4 लिखा है, जहां नंबर 8 लिखा है और यही भाव जहां नंबर 12 लिखा है, यहां पर जो भी ग्रह 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में विराजमान होगा जन्म कुंडली में, वो ग्रह भी नौकरी मिलने में सहायक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि कौन से ग्रह हमें नौकरी देंगे, और जब भी इनकी दशा अंतरदशा कंबाइंड चलेगी तब व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। मगर छठा भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो हमें नौकरी के लिए जो भी उपाय करना है वो इस भाव से संबंधित होना चाहिए। अर्थात यहां पर बैठा कोई भी ग्रह या इसके मालिक बृहस्पति देव, तो जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में यहां बैठा है आप उसकी पूजा करिए और साथ में बृहस्पति देव के आप उपाय करिए, जैसे कि पीपल के पेड़ को पानी देना, ब्राह्मण, गुरु, टीचर, गुरु लाइक फिगर, शिक्षक, इन सब लोगों की सेवा, सम्मान करना और इनसे आशीर्वाद पाना एक अच्छा उपाय होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तुला लगन में नौकरी कैसे देखनी है समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।